हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज डे 50 और फाइनली हमें 50 दिन हो गए हैं ब्लॉगिंग शूट करते करते। मतलब 100 डे का चैलेंज में हमने लिया था, तो 50 दिन हमारे पूरे हो गए हैं। और आज का शेड्यूल हमारा थोड़ा सा बिजी रहेगा, थोड़ा सा फ्रीली रहेगा, क्योंकि आज संडे स्कूल के कोई काम होंगे नहीं, सर के जो भी पर्सनल काम होंगे वही हम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने डे 50 को स्टार्ट। चलो भाई, सुबह सुबह हम अपनी बाइक लेके चल दिए अपने ऑफिस के लिए। भाई इस साइड ठीक ठाक सर्दी थी, देखो कोहरा भी पड़ रहा था हल्का हल्का, और हल्की हल्की धूप भी थी। आ गए भाई हम अपने ऑफिस। भाई फिर मैं सीधे चला गया सर के घर पे चाबियां लेने के लिए। और फिर डिज़ायर लेके मैं चल दिया स्कूल की तरफ। मतलब वहाँ से दूध भी लाना था और स्कूल में कुछ काम भी था। रास्ते में दुबे भैया ने गाय को रोटी खिलाई। फिर भाई पहले तो हमने लिया दूध, उसके बाद फिर हम स्कूल गए। भाई पहुंच गए हम अपने स्कूल। भाई ऑफिस पे आने के बाद में मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सर ने तुरंत ही मुझे बुला लिया था कि आप आ जाओ घर पे, डिज़ायर की चाबी लेके दुबे भैया के साथ चले जाओ दूध लेने के लिए, और दूध लेके स्कूल चले जाना, स्कूल से डस्टिंग वाली आंटी को लेके घर पे आ जाना। तो अभी हम आ गए हैं स्कूल में डस्टिंग वाली आंटी को पिकअप करने के लिए। यहाँ से फिर चलेंगे सर के घर पे, उनको वहाँ ड्रॉप करेंगे, फिर हम ऑफिस पे चले जाएंगे। मतलब संडे को भी थोड़ा बहुत काम रहता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा बहुत, वरना तो बहुत ही कम काम रहता है, वरना तो पूरे दिन फ्री ही रहता हूँ। कल तो वैसे भी मैंने कोई काम नहीं किया, सोता ही रहा, चोट लगी थी। सर ने भी मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको भी पता था मुझे ज़्यादा चोट लगी है। वो तो बोल रहे थे छुट्टी ले लो, रेस्ट करो, बट मैंने ही नहीं ली छुट्टी। बोल रहे थे कि फालतू में यहाँ रहोगे, इससे बढ़िया घर पे रेस्ट करो, बट मैंने गाड़ी में ही रेस्ट कर लिया और उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं कराया। देखा कितने अच्छे बॉस है मेरे। मतलब ऐसा बॉस हर किसी का होना चाहिए जो तुम्हारी परेशानियाँ वगैरह हर चीज़ समझे। जैसे मेरी वो ये समझ लो, उन्होंने मुझे जैसे ही मॉर्निंग में देखा तुरंत ही कहा क्या हुआ तुम्हें, चोट लग गई है क्या, हाथ इधर उधर टेढ़ा करे। मतलब तुरंत ही जान गए कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो बस मेरे साथ स्कूल आए, उसके बाद उन्होंने मुझसे रेस्ट ही किया। मतलब ये बोला कि तुम कुछ मत करो, रेस्ट करो आराम से, और मेरे साथ स्कूल से बस वापस गए। इतना काम मैंने किया, बाकी मैंने पूरा शाम तक पूरा रेस्ट किया, कुछ भी एक सिंगल काम नहीं किया। क्योंकि अगर जो मैं कोई काम करता तो मैं रिकॉर्ड करता, तुम्हें भी पता होता। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस रेस्ट किया। और आज भी मॉर्निंग में जब गया तो मुझसे पूछा ठीक हो, बेटर लग रहा है, वरना घर चले जाओ। मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ। तो बोला ठीक है, आराम से धीरे धीरे सारे काम करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत अच्छे बॉस हैं यार मेरे, तभी ये समझ लो मैं इनके पास से कभी जाना नहीं चाहूँगा। अगर जो मेरा टारगेट कोई दूसरा ना होता तो मैं परमानेंट इनके पास ही काम करना चाहता। देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं। वैसे मैं तो लगा हुआ हूँ यार, सब मेहनत कर रहा हूँ, देख रहे हो, ब्लॉगिंग में भी लगा हुआ हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं। अभी देखो 24 मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके चलते मैं ब्लॉग में भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर रहा हूँ। टाइम मिलता है तुरंत किताब खोल के बैठ जाता हूँ, अपने पढ़ने लगता हूँ। और फ़ोन का तो ये समझ लो भूल गया हूँ, जैसे कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने का याद नहीं रहता है कि हाँ यार ये भी रिकॉर्ड करना, हाँ यार वो भी रिकॉर्ड करना, क्योंकि मेन मोटिव अभी एग्ज़ाम का है। एग्ज़ाम में मतलब टाइम दे रहा हूँ, एग्ज़ाम पढ़ाई का देख रहा हूँ ज़्यादा, ब्लॉग का नहीं देख रहा हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फिर से मैं इस पर फोकस करूँगा, देखूँगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि आज डे 50 है, और डे 50 होते होते मतलब हमें कुछ बहुत सारा गेन कर जाना चाहिए था। जैसे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आने चाहिए थे, सब्सक्राइबर भी गेन कर जाने चाहिए थे, बट वो कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मैं एक साथ दो जगह ध्यान दे रहा हूँ, या तो एक ही चीज़ पे मेरा फोकस हो, जैसे ब्लॉगिंग पे ही हो, बट एग्ज़ाम पे भी है, इस पे भी है, तो प्रॉपर मैं एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। इस वजह से क्या हो रहा है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बट मैं इतना सोच भी नहीं रहा हूँ इसके बारे में कि हाँ यार मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है टाइम लगेगा यार थोड़ा, तो इसलिए मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ। फिर बाकी आप लोगों के ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है कि हाँ
मुझे कितना ऊपर तक ले जा सकते हो। देखते हैं भाई एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, कितनी चीज़ें हम सुधार पाते हैं, कितना नहीं सुधार पाता। मुझे लगता है कि 100 डे होते होते शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो, बट 50 हो गए हैं तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ होगा इम्प्रूवमेंट या नहीं होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। देखते हैं, मेहनत तो कर रहा हूँ, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिर जब वापस आ गया तो सर ने मुझे रुपए दिए सीएनजी फिल कराने के लिए, तो फिर मैं चला गया सीएनजी फिल कराने। वापस आके अमेज गाड़ी चेक की तो इसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी भाई, सेल्फ ही नहीं ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ये गुरुद्वारे की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बैंड बाजे वगैरह, और ये रैली निकाली जा रही थी। शायद आज गुरु तेग बहादुर सिंह का कुछ त्यौहार था या उनका शहीद दिवस था। उनको शायद 350 साल हो गए थे, उनको शहीद हुए, तो वही कुछ था। अब इतना डिटेल में मुझे नहीं पता, बट जितना पता उतना मैंने आपको बता दिया। बट हाँ, रिकॉर्ड में करता रहा सारी चीज़ें। और इस गाड़ी से उनका पूरा गुणगान किया जा रहा था, बताया जा रहा था उन्होंने अपने अपने मार्ग पे चल के क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छाइयाँ की, सारी चीज़ें बताई जा रही थी इस पर। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने चना और पीनट्स खाए। फिर भाई दुबे भैया को मैंने बुलाया और गार्ड भैया को बुला के फिर मैंने ये गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। उनको बताया मैंने कि जो मोटा वाला तार है वो प्लस में लगाना और पतला वाला तार है वो माइनस में लगाना। उनको अच्छे से मैंने समझाया कि एक साथ दोनों तार मत लगाना, जब मैं बोलूँ तब लगाना, जब मैं सेल्फ लगाऊंगा तभी लगाना। तो उनको मैंने अच्छे से समझाया और फिर मैंने ये गाड़ी स्टार्ट की। फिर भाई हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और इसको हमने आधे घंटे से ज़्यादा तक स्टार्ट करके रखा और इसका पेडल कई बार मैंने प्रेस किया, काफ़ी देर तक इसको रेस दे के रखा मैंने। फिर भाई उसके बाद शाम को हम सारी चाबियाँ लेके चले गए सर को देने के लिए। और आज स्कूटी दुबे भैया चला रहे थे, मैं तो पीछे बैठा था। उन्होंने कहा था लाओ आज मैं चलाऊंगा, तो भाई वही चला रहे थे आज। भाई चलाओ नहीं जा रहे थे भाई। चाबी दे के मैं चल दिया वापस ऑफिस पे। गाइस अभी टाइम 9:30 हो गया है और सर को मैं सारी चाबियाँ दे के आ गया हूँ। सर ने बोला आप भी घर चले जाओ, तो चलो अब चलते हैं हम घर, मिलते हैं घर के सीन में। भाई फिर मैंने अपना हेलमेट निकाला, रख जा भाई ठीक से, और अपने ग्लव्स उठाए और ये रहा हमारा बैग। चल दिए हम घर के लिए। घर पहुंच के भाई मैंने अपने सोया चंक्स खाए। इसमें अब मैं हरी चटनी मिला लेता हूँ, अच्छा लगता है, टेस्टी।
सॉरी गाइज, मैं आज भी ब्लॉग एंड करना भूल गया। ये था हमारा आज का ब्लॉग। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।